विद्रोही बनकर दंड के पात्र न बनो। ये भी जानते हो ये घोड़ा किसका है? ओह, हाँ हाँ, ये बात तो मैं घोड़े से पूछना भूल गया। भैया भैया, चलो घोड़े मार्शल से पूछते। ओ घोड़े मार्शल, किसके घोड़े हो तुम? बताओ बताओ, किसके घोड़े हो? किसके हो भाई? किसके हो? बताओ बताओ। अरे उसी का है जिसके हाथ में घास और चारा है। कहीं का हो, किसी का हो, अब तो हमारा है। अबोध बालकों, ये घोड़ा अश्वमेध यज्ञ का है। इसके स्वामी जगत विजयी अयोध्या नरेश श्री राम है। जानते हो कौन राम? क्यों महाशय, इसके लिए तुम्हें वेतन तो बहुत मिलता होगा, क्यों? है ना? बताओ बताओ। किसलिए? इसलिए कि तुम्हें अपने मालिक की प्रशंसा और चापलूसी करना खूब आता है। जाके श्री राम से कहो सहमा कर ले जाए। और मैं जो मांग रहा हूँ, हाँ हाँ, ये तो मैं देख रहा हूँ। तुम्हारा मुंह भिक्षा मांगने का कमंडल है, किंतु पूरा घोड़ा तो क्या, मैं तुम्हें घोड़े की दुम भी नहीं ले जाने दूंगा। हाँ, गा रहा है कीर्ति प्रत्येक प्राणी राम की, सुन रहे हैं मुद्दतों से हम कहानी राम की। धूम है इस जग में कि राघव वीरता की खान है। हम भी तो देखें कितने बड़े बलवान हैं। हाँ हाँ। अरे इन छोटे छोटे हाथ पांव पर इतना साहस, तुम दोनों श्री राम से युद्ध करोगे? नहीं नहीं श्रीमान, बालक भी युद्ध कर सकते हैं। हम तो श्री राम को अपने बाणों का खेल दिखाएंगे। तुम दोनों ने युद्ध का शब्द सुन ही किससे लिया? किंतु ये भी जानते हो युद्ध किसे कहते हैं? अरे क्यों नहीं जानते, जब दो व्यक्ति आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे पर वार करते हैं तो उसे क्षत्रिय युद्ध कहते हैं। हाँ, और सामने आकर लड़ने के बदले सुग्रीव की आड़ से बाली जैसे वीर को बाण मारकर गिराना भी एक तरीके का युद्ध है। किंतु ऐसा युद्ध तुम्हारे प्रभु श्री राम जानते, हम दोनों नहीं जानते। ये राम से जाकर कह दो कि त्याग दे ध्यान उस समय का। यहाँ नहीं कोई विभीषण जो कान में कह दे भेद विजय का। तो तुम ना मानोगे, ना सुनोगे, ना घोड़ा वापस ना दोगे? ना ना। तो क्या युद्ध करना ही चाहते हो? हाँ। सावधान हो जाओ। जैसे चंद्रमा की आकर्षण शक्ति समुद्र में ज्वार उत्पन्न करती है, वैसे तुम्हें देखने के बाद दंड देने के बदले आशीर्वाद देने की इच्छा होती है। क्यों खिंचा जाता है रह रह कर तुम्हारी ओर को, मानो चुटकी में लिए हो इस हृदय की डोर को। पर्वतों को जानते हो एक मुट्ठी धूल तुम, कौन हो किस वृक्ष के हो फूल तुम। हमारे जन्म स्थान का नाम तपोवन है। हम दोनों भाई का नाम लवकुश है। हमारी माता का नाम केवल माता है। शेष पता तुम्हें इस धनुष की टंकार से मिलेगा। हमारे बाड़ों का भूलेगा तुमको स्वाद नहीं। तुम्हारे सामने लवकुश मेघनाद नहीं। यदि तुम्हारी यही इच्छा है कि जग तुम्हें रणविजयी के नाम से पुकारे, तो अच्छा ये है कि घोड़ा दे दो। हम तुम्हारी प्रसन्नता के लिए अपनी हार स्वीकार किए लेते हैं। आग से पानी बनो, कर लो समर से मेल अब, बस हो चुका युद्ध और कोई खेलो खेल अब। बुला लो राम को भी, आज हो संग्राम दोनों से। करेंगे युद्ध लवकुश लक्ष्मण और राम दोनों से। प्रकट हो कैसी अद्भुत शक्तियां माता से पाई है। पर तुम दोनों भाई हो, हम दोनों भाई। हम तुम्हारे युद्ध उत्साह की सराहना करते हैं।
किंतु बालकों, यदि ऊंचाई पर जलते हुए दीपक तक उंगलियां पहुंच जाए तो यही न समझना आकाश से जलते हुए सूर्य को भी उतार लोगे। नहीं नहीं, हम युद्ध शब्द के सिवा कुछ सुनना नहीं चाहते। अपने प्राणों की दया मांगकर अयोध्या लौट जाओ, नहीं तो शस्त्र उठाओ, करो रण। आज कहना ये कहानियां के कल हमसे ना हो बल, पास यदि तो मांग लो थोड़ा बल हमसे। घोड़ा न दोगे? देंगे देंगे। कब? जब शस्त्र फेंककर ये स्वीकार करोगे, है वो धूल की रस्सी जिसे जंजीर कहते हैं, वे सब धोखे में है जो लक्ष्मण को वीर कहते हैं। यदि नदियां स्वयं सागर में गिरकर खुद के होने को ना होने से बदल लेना चाहती हैं, तो इसके लिए सागर को दोष नहीं दिया जा सकता। ये रणभूमि भी लंका की तरह नाच एक बार उठे, यही यो सृष्टि लक्ष्मण की फिर से जय पुकार उठे। प्रहार करो। अरे वाह, कितने सुंदर फल है, आज तो मजा आ जाएगा। फूल है। छोड़ दो बच्चों, मैं कहता छोड़ दो मुझे। चलो चलो, इस वृक्ष के नीचे बैठो और इस वृक्ष के सारे पत्ते खाओ। इस वृक्ष के सारे पत्ते गिनो, बहुत फल खाए तुमने इस वृक्ष के। हटो। लाओ। खुश। माता आ गई। लाओ। माता के आशीर्वाद की जय। जीते रहो। ये आज सुबह से क्या है? तुम दोनों प्रातः से कहाँ थे? कहाँ गए थे? परीक्षा लेने। परीक्षा? किसकी परीक्षा? माता के आशीर्वाद की परीक्षा। इन शब्दों का अर्थ? इन शब्दों का अर्थ जिस प्रकार आज तक हम दोनों भाई रामचरित्र गाया करते थे, उसी प्रकार अयोध्या वासियों को हमारा चरित्र गाना होगा। हमने वन में जन्म पाया, राम ने रघुवंश में, पर मगर वैसा ही है इससे इस अंग में। तुम्हारे होठों से पहली बार अभिमान के शब्द सुन रही हूँ। माता, हमने राम का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया है। क्या कहा? अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा? हाँ माता। पर अश्वमेध यज्ञ तो अयोध्या के राजा श्री राम कर रहे हैं। माता, हमने अपने भुजबल द्वारा उनके सैनिकों से उनका घोड़ा छीन लिया है। बच्चों, सचेत हो, निश्चय ही तुम दोनों स्वप्न देखकर आए हो। नहीं माता, हमारे पास इसका प्रमाण है। प्रमाण? जी माता, आप यहीं ठहरिए, हम अभी उसे लेके आते। चलो भैया। चलो वानर। बच्चों छोड़ दो, चलो चलो। हाथ खोल दो एक बार, फिर तुम्हें पता लगेगा हनुमान कितना शक्तिशाली है। चलो वानर, जगत की पूछ गई नहीं तो प्रणाम करो। मैं किसे देख रही हूँ? हनुमान? मेरा धर्मपुत्र? माता, माता जानकी। अभिनंदन, उठो। तुम और इस अवस्था में? माता, उदय और अस्त दोनों सृष्टि के नियम हैं। यदि मनुष्य की अवस्था ना बदले तो वो खुद को ईश्वर समझने लगता है। आश्चर्य है कि तुम दोनों रामायण के आज्ञाकारी होकर भी तुम महापुरुष की महिमा न जाने। बंधन खोल दो। खोलो। मैंने कहा अभी के अभी ये बंधन खोलो।
बच्चा होती है, इन्हें क्षमा करो। माता, हमने समरभूमि में विजय। चुप। लात से सिर झुकाकर, घुटने टेक कर, हाथ जोड़कर श्री राम के इन परम भक्त से क्षमा मांगना ही तुम्हारा एकमात्र प्रायश्चित है, और क्षमा तुम्हारे अपराध का एकमात्र प्रायश्चित होगा। क्षमा मांगो। नहीं माता, नहीं। इन वीर बालकों ने मुझे छल से नहीं, बल से जीता है। ये तो धन्यवाद के योग्य है। कौन है वो देवी जिसकी तुम संतान हो? पुत्र हनुमान, गुरु वाल्मीकि की जय। यशस्वी भव। उस देवी का नाम है पुण्यमयी प्रतिमा कल्याणी सीता। उन्हीं की आत्मा का अंश ये दोनों भ्राता है। ये ही मंगलमयी इन तेजमयी वीरों की माता है। माता की संतान, प्रभु के पुत्र, मैं तुम्हारे बल को नमस्कार करता हूँ। ऋषिवर, क्या इस सृष्टि पर एक ही नाम की दो देवियां हैं? आपने हमारी माता का नाम क्या बताया? पुत्र, परिचय का समय आ गया है। अच्छा सुनो, तुम्हारी माता का नाम है जनक नंदिनी दशरथ कुलवधु महारानी सीता, और तुम्हारे पिता का नाम है अयोध्या नरेश मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र। ऋषिवर, जिनका नाम आपके रामायण में अक्षर अक्षर में अंगूठी में जड़े हीरे की तरह चमक रहे, वही रामचंद्र? हाँ वत्स, वही रामचंद्र। उन्हीं के मन के दीपक हो, उन्हीं की आंखों के तारे हो। वो प्यारे हैं जगत के, और तुम प्यारों के प्यारे हो। माता, माता, सत्य का परिचय देना अपराध नहीं, तो तुमने ये भेद आज तक हमें क्यों नहीं बताया? बेटा, गिरवे वस्त्रों में सोने के छत के बदले तख्तों के छप्पर के नीचे रहने वाली ये भिखारी, और कैसे बताती, ये वही मातेश्वरी सीता है, और इस इन भिखारी के स्वामी ही अयोध्या के महाराज श्री राम हैं। मेरे दुख से दुखी मत हो, क्यों ही ये जान जानी है। मेरा जीवन है वो वन जिसमें छाया है ना पानी है। मेरी पलकें लिखा करती हैं इस चेहरे पे रामायण, इन आंखों का हर आंसू राम सीता की कहानी है। ये क्या, मैं दुख में तो पागल नहीं हुई थी, किंतु ये सुख मुझे पागल किए देता है। वो देखो, माता कौशल्या मुझे आशीर्वाद दे रही हैं। सरयू की लहरें हाथ उठाकर मुझे प्रणाम कर रही है। सारी अयोध्या राघव के श्री चरणों से लिपटी हुई मेरे स्वागत के लिए आ रही है। मुझे पुकार रहे हैं, सीता, सीता, भाग्यशालिनी सीता, सीता, सीता। तपोवन की तरफ है अब अयोध्या धाम की आंखें, तुम्हारा तक रही है रास्ता श्री राम की आंखें।